पाकिस्तान जो इस समय की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ने कहा है कि आने वाले 2 से 5 सालों में सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान में 25-25 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि दोनों देश पाकिस्तान में 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी वापस से ठीक हो जाएगी। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। Over in Pakistan, the debate is more existential. It's about their economy. The caretaker prime minister has made a big claim. He says Saudi Arabia and the UAE are planning to invest in Pakistan. How much money? Around $25 billion each. So that's $50 billion. But that's not all. He says this investment will be made in the next 5 years. Meanwhile, Saudi Arabia has made an unprecedented commitment to Pakistan's economic future. With the aim of bolstering Pakistan's economic prospects, Saudi Arabia has announced an investment of $25 billion. This substantial influx of capital is slated to unfold over the next 2 to 5 years. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरेबिया और यूएई के $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में, और साथ में हम जानेंगे कि क्या इन पैसों से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक कोलैप्स के पास पहुंच चुका है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की प्राइस 300 पाकिस्तानी रुपी को क्रॉस कर चुकी है। इन्फ्लेशन 27% हो गया है। पाकिस्तानी रुपी हर दिन कमजोर होता जा रहा है। $1 के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी 308 को टच कर चुका है, और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में वीट की प्राइस 130%, गैस बिल की प्राइस 108%, टी, शुगर, राइस की प्राइस 90% तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात बिगड़ता देख अब प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में अचानक से इतनी महंगाई कैसे हो गई है। तो देखो, पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से $3 बिलियन का लोन लिया था, ये उसी का साइड इफेक्ट है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से पहले कुछ शर्तें सामने रखी थी, जैसे कि पाकिस्तान की सरकार को इलेक्ट्रिसिटी से सब्सिडीज को हटाना होगा और इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स को बढ़ाना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में भी टैक्स को बढ़ाना होगा। तब उस समय पाकिस्तान की सरकार ने ये सारी शर्तें मान ली थी, और इन्हीं शर्तों के चलते आज पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही है। तो पाकिस्तान के इस खराब समय में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ने पाकिस्तानियों के लिए एक उम्मीद जगाई है, और कहा है कि आने वाले 2 से 5 सालों में सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान में 25-25 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि दोनों देश पाकिस्तान में 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी वापस से ठीक हो जाएगी। So the reports are that he talked about getting 25 billion from the Saudis, and I believe 25 billion from the UAE as well. Is there a time frame for this? And if this 25 billion figure is something you can confirm? Thank you. I do confirm, and in a follow-up of explanation, I would attempt that this is spread probably between 2 to 4 or 5 years. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये $50 बिलियन कितना होता है, और क्या इन पैसों से पाकिस्तान की इकॉनमी वापस से ठीक हो पाएगी। तो देखो, $50 बिलियन मतलब पाकिस्तान की जीडीपी का 15%, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का 10 गुना। इसके अलावा इस साल पाकिस्तान ने जो बजट अनाउंस किया था वो $50 बिलियन का है। तो इतना पैसा सऊदी और यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि किन किन सेक्टर में ये दोनों देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के माइनिंग, एग्रीकल्चर और आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं। वैसे अजीब देश है पाकिस्तान। दुनिया में किसी देश में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पर पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखा जाता है। कॉमेडी करने में हमेशा आगे रहता है पाकिस्तान। तो ये सब जानने के बाद आप लोग कहेंगे कि क्या पाकिस्तान में सोना चांदी निकल रहा है, जो सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मर रहे हैं। तो देखो, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि $6 ट्रिलियन का मिनरल डिपॉजिट बलूचिस्तान में है, जिसमें ज्यादातर कॉपर और गोल्ड की माइंस है। तो बलूचिस्तान में माइनिंग करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो पाकिस्तान की इकॉनमी वापस से ठीक हो जाएगी। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान में कॉपर और गोल्ड माइन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले के मुकाबले और स्ट्रांग हो गई है, और वो चाइना को यहाँ काम नहीं करने दे रही है। तो क्या सऊदी अरेबिया
अरेबिया को काम करने देगी? एक्चुअल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी अपने लोगों का ध्यान बढ़ती महंगाई और भूखमरी से हटाने के लिए ये जुमला 2019 से देती आ रही है। ऐसा ही सेम जुमला इमरान खान ने 2019 में दिया था, जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, और उस समय इमरान खान ने कहा था कि सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में $50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। 2019 में पाकिस्तान ने सऊदी से $20 बिलियन की डील भी की थी, पर आज तक इस डील का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा सऊदी अरेबिया गए थे और फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के ग्वादर में बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया था, पर वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में सऊदी सिर्फ 30% इन्वेस्ट करने वाला है, बाकी का 70% पाकिस्तान को करना है, और इस समय पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। इसके अलावा इस साल शहबाज शरीफ ने कहा था कि गल्फ कंट्रीज आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में $50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। अब गल्फ कंट्रीज ऐसा क्यों करेंगी वो उन्होंने नहीं बताया। देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर बार 5 साल का इन्वेस्टमेंट का जुमला देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोगों के वोट के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। पहले इमरान खान ने इन्वेस्टमेंट को लेकर झूठ बोला, फिर पाकिस्तान की आर्मी ने झूठ बोला, फिर शहबाज शरीफ ने झूठ बोला, और अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, साथ में पाकिस्तान में टेररिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना सीपैक में इन्वेस्टमेंट करके फंस चुका है, तो ये सब देख के अब कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले डर रहा है। और चलो मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 बिलियन इन्वेस्ट कर देता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस डील से पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने 40 सालों के लिए चाइना को लीज पे दे रखा है, तो यहाँ पे चाइना और सऊदी के बीच डील होगी और पाकिस्तान दूर खड़ा होकर तमाशा देखता रहेगा। पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI सॉल्व कर सकता है, पर एक्चुअल में पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। इस साल के शुरुआत के 7 महीनों में पाकिस्तान का FDI 44% तक गिर चुका है। अब ये सब जानने के बाद कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि भारत हमारी तरक्की से चलता है, तो अच्छा चलो मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तान में $50 बिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो देखो, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, करेंसी स्टेबल भी हो जाएगी, पर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को जून 2024 तक $25 बिलियन का कर्ज चुकाना है और 2026 तक $77 बिलियन का कर्ज चुकाना है। तो अगर पाकिस्तान में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है तो भी इससे पाकिस्तान की डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। बेयर्स जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है, जिसके चलते पाकिस्तान में दवाइयों की प्राइस बढ़ने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान से US फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली जा चुकी है। इसके अलावा नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर और साउथ कोरियन कंपनी लॉटे केमिकल पाकिस्तान छोड़ने वाली हैं। इन दोनों कंपनी ने डिस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। इसके अलावा टोयोटा और सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान में बाइक्स और कार बनाना बंद कर दिया है। पाकिस्तान की इस साल की ग्रोथ रेट 0.2% प्रेडिक्ट की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने एसेट जैसे कि मोटरवेज, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे को UAE, चाइना को बेच रहा है। देखो, भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं और इन 76 सालों में भारत और पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कि वो अब कभी भी कम नहीं होने वाला है। भारत की GDP $3.75 ट्रिलियन है, वहीं पाकिस्तान की GDP $350 बिलियन है। जहां पाकिस्तान FDI के लिए तरस रहा है, वहीं भारत में 50, 60, 70 बिलियन का FDI हर साल आता है। जहां पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $4 बिलियन का है, वहीं भारत का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन का है। जहां भारत में 1947 से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहीं पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री कू हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से भीख मांग रहा है, वहीं भारत नाइजीरिया में $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। भारत अब उस स्थिति में आ चुका है जहां वो अब दूसरे देशों में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान के रिलेशन भारत के साथ अच्छे होते तो भारत पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में भी हेल्प कर देता, जैसे भारत ने श्रीलंका की है। देखो, ये चीज मैं 2019 से बोलता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है और वो देश भारत है। भारत ने श्रीलंका में हालात नॉर्मल कर दिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को भारत से हेल्प चाहिए तो उसे भारत के कश्मीर और टेररिज्म के टर्म्स मानने होंगे, जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाएगी और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को इन्वेस्टमेंट के लिए अपने लोगों से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।